नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। डीआरजी और कोबरा के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुकमा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या अपडेट मुठभेड़ को लेकर? आज ही आपको बता दूं कि मुठभेड़ अभी जो है बंद हो चुकी है और लगातार जो है जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं और सर्चिंग करने के बाद जैसे ही जवान उस इलाके से बाहर निकलेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि वो पूरा जो गढ़ है वो हिडमा का गढ़ है और वहां पर नक्सलियों की कोर बटालियन रहती है और पिछले 4 दिनों से नक्सलियों का उस इलाके में कब्जा रहा है। लेकिन लगातार जवान पोवर्ती और टेकलगुड़ियम और रायगुड़म इलाके में कैंप खोले हैं। कैंप खोलने के बाद सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी एक अभियान में जो है रात के पार्टी निकली थी और सुबह मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ अभी बंद हो चुकी है। जवान इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। 2 से 3 नक्सली मारे जाने की सूचना है, लेकिन अधिकारी पुष्टि नहीं है, क्योंकि जवान जैसी सर्चिंग अभियान जो है खत्म करेंगे उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बिल्कुल, और बहुत जरूरी है नजर बनाए रखना, क्योंकि लाल आतंक पर प्रहार लगातार जारी है और इस बीच 2 से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी बीजापुर की, जहां जवानों ने एक बार फिर से नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। जवानों ने 2 आईईडी बम बरामद किए हैं। बीडीएस ने मौके पर ही आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। मुरदंडा के पास आईईडी बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से नक्सलियों की साजिश नाकाम हो गई है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, जहां नक्सलियों के निशाने पर जवान थे। बीजापुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आईईडी प्लांट किया था नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान जब जवानों को पता चला, जवानों ने देखा, तो फौरन से आईईडी को नष्ट किया गया। सूझबूझ के साथ जवानों ने यहां पर नक्सलियों की इस साजिश को नाकाम कर दिया है। तो वही खैरागढ़ में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। खैरागढ़ के बरेठ पारा में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई है। टेंट हाउस में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और आसपास के लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। गोदाम में 10 सिलेंडर भी रखे हुए थे। सिलेंडर में आग लगती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रवि दुबे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रवि दुबे, क्या आग पर अब काबू पा लिया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खैरागढ़ के जो बरेठ पारा है वहां पे राजेश रजक नाम के जो व्यक्ति हैं उनका जो टेंट हाउस था वहां पे भीषण आग लग गया। जो प्रत्यक्षदर्शियों ने उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड उसके बाद आया। उसके बाद वो आग पर काबू पा लिया गया है और जो सामग्री थी वो पूरा जलकर खाक हो चुका है। और वहां पे एक मुख्य बात यह है कि वहां पे 10 सिलेंडर गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन उसका जलने के कारण वो आग नहीं लगा उसमें और उससे बड़े हादसा होने से बच गया। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी हुई है। सोने की 10 अंगूठी पहनकर एक युवक फरार हो गया। बता दें कि गया नगर में अंगूठी खरीदने का बहाना कर युवक ज्वेलरी शॉप में पहुंचा था। एक एक कर आरोपी ने सोने की 10 अंगूठी पहनी और फिर मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है और ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। कैसे बड़े शातिराना अंदाज में ये दाखिल होता है ज्वेलरी शॉप में और अंगूठियां पहनता है, 10 अंगूठी 10 उंगलियों में, और फिर मौके का फायदा उठाकर यहां से फरार हो जाता है। और अब बात होगी बिलासपुर की। बिलासपुर कोटा के पेट्रोल पंप पर बदमाश ने चिल्लर के बहाने 50,000 रुपए छीन लिए।
सीसीटीवी में वारदात कैद हुई है। साथी की बाइक पर बैठकर बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बिलासपुर से देखिए, जहां पेट्रोल पंप पर 50,000 लेकर बदमाश फरार हो गया, वो भी चिल्लर के बहाने। सिर्फ वो आया था और पैसे लेकर फरार हो गया। साथी उसका बाइक पर रेडी था। जैसे ही उसने मौका देखा, बाइक पर बैठकर बदमाश फरार हो गया। तो वही बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। 11वीं के छात्र पर एसिड अटैक हुआ है। तखतपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल में 11वीं के छात्र पर एसिड अटैक हुआ है। स्कूल में प्रैक्टिकल के दौरान छात्र ने साथी की पीठ पर एसिड फेंक दिया। घायल छात्र को स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। आपसी नोकझोंक के कारण छात्र ने साथी पर एसिड फेंक दिया। आरोपी छात्र को 20 जनवरी तक रेस्टिकेट यानी कि निष्कासित कर दिया गया है। बीईओ ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी अब मांगी है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, 11वीं के छात्र पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। भले ही एसिड बैन हो गया हो मार्केट्स में, बावजूद इसके मामले नहीं रुके। देखिए, ये पूरा मामला तखतपुर क्षेत्र का है। यहाँ स्वामी आत्मानंद स्कूल है। यहाँ पर आज प्रैक्टिकल की परीक्षा संचालित की जा रही थी। इस दौरान दो छात्रों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हुआ। यही वजह है कि दूसरे छात्र ने एक छात्र के पीठ पर एसिड फेंक दी, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और उस छात्र को रेस्टिकेट कर दिया गया। इसके साथ ही तमाम जो रिपोर्ट्स है वो डीओ ने तलब किया है। फिलहाल ये गंभीर मामला निकलकर सामने आया है। दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए भी निर्देश जो है डीओ ने जारी किया है और हिदायत भी दी है कि जब इस तरीके से प्रैक्टिकल करा रहे होते हैं तो वहां पर जिम्मेदार जो टीचर्स है उनकी मौजूदगी जरूर है। फिलहाल मामले को संज्ञान में लिया गया, जांच जारी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश। रायपुर में नगर निगम का बुलडोजर फिर गरजा है। अवैध कब्जों और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। शंकर नगर जोन ऑफिस के पीछे अवैध निर्माण धाराशायी किए गए हैं और इसकी तस्वीर आप देखिए, जहां अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अवैध तरीके से यहां पर जो अतिक्रमणकारी हैं दुकान लगाए हुए थे, लेकिन अब इसे बुलडोजर के एक्शन के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीर आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। जगदलपुर में 5वीं मंजिल से गिरकर इंजीनियर की मौत हो गई है। 5वीं मंजिल की बालकनी से इंजीनियर गिर गया है। हाउसिंग बोर्ड सन सिटी कॉलोनी में यह हादसा हुआ। लिफ्ट की मेंटेनेंस का काम इंजीनियर करता था। भिलाई के खुर्सी पार का ये रहने वाला बताया जा रहा है इंजीनियर। चंद्रशेखर वार्ड के कोतवाली थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। 5वीं मंजिल से गिरकर इंजीनियर की मौत हो गई है। बता दें कि 5वीं मंजिल की बालकनी से इंजीनियर गिरा है। हाउसिंग बोर्ड सन सिटी कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। रायपुर में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, प्रभारी नितिन नबीन, कैबिनेट मंत्री समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। साथ ही संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में प्रदेश भर से संगठन नेताओं को आमंत्रित किया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक, जो कि कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद है और कैबिनेट मंत्री समेत संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, निकाय चुनाव से लेकर कई ऐसी जिम्मेदारियां हैं रायपुर में जिनको लेकर चर्चा की जा रही है इस बैठक में, क्या जानकारी आपके पास आकाश?
बिल्कुल, भाजपा के इस बड़े आयोजन को हम चुनावी मंथन कहे तो ये सही होगा, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक से लेकर कार्यशाला, उसके बाद अलग अलग स्टेज में जो है वो प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। प्रदेश भर से संगठन के लोग आए हुए हैं और मुद्दा एक ही है, त्रिदिवसीय जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, नगरीय निकाय चुनाव होना है, उसमें आगामी रणनीति किस तरीके से तैयार होगी, कैसे जीत पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ला पाएंगे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कैसे किया जाना है, ये तमाम चर्चाएं, मंथन जो है वो आज दिन भर चलेगा। फिलहाल हम कोर ग्रुप की जो कोर कमेटी की जो बैठक हुई उसकी बात कर लेते हैं। कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और संगठन के जो तमाम लोग मौजूद थे। कैबिनेट पूरा मौजूद रहा। मुद्दा सिर्फ एक ही रहा कि नगरीय निकाय चुनाव में रणनीति कैसे तैयार करें, तो उस पर चर्चा हुई। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है आने वाले समय में जो संगठन विस्तार होना है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कुछ ही दिनों में जो है संपन्न हो जाना है और घोषणा भी हो जाएगी, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि कई जो नेताओं के जो है वो नाम रखे गए हैं। अब देखना होगा कि किस पर मुहर लगती है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है। दूसरा, आप संगठन विस्तार के साथ ही जो है वो कैबिनेट विस्तार की बात भी सामने आ रही है। आगामी कुछ दिनों में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, कुछ मंत्री चुने जाने हैं। कहा जा रहा है कि 2 से 3 नए मंत्री बनाए जा सकते, क्योंकि 2 मंत्री पहले ही खा लिया और 1 मंत्री और आना है। इसके साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष की भी जो बातें कही जा रही है, अटकलें कही जा रही है, वो सामने, हालांकि नाम जो तय कर लिए केंद्रीय नेतृत्व ने और इस पर मुहर लग के जल्दी नाम की घोषणा हो जाएगी। तो तमाम इन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है और मंथन हुआ है। जी बिल्कुल आकाश, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर में गोकशी से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया है। मोमिनपारा में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस लिया गया है। पुलिस की टीम ने गौ सेवकों के साथ संदिग्ध के घर पर छापेमारी की। घर से प्रतिबंधित मांस के साथ तराजू, मांस काटने का सामान भी मिला है। 3 कमरों में बड़े पैमाने पर गौकशी का शक है। घर से खुर्शीद अली नामक व्यक्ति की आईडी भी मिली है। पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में लिया है। नाराज हिंदू संगठन के सदस्यों ने जाम लगा दिया। आजाद चौक थाना इलाके का ये मामला है और यहां पर गौकशी को लेकर काफी नाराजगी। मोमिनपारा में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित मांस मिला। इतना ही नहीं, मांस काटने की मशीन भी मिली है। प्रतिबंधित मांस है ये। मांस के साथ तराजू। 3 कमरों में बड़े पैमाने पर गौकशी का शक जताया जा रहा है। एक आईडी कार्ड मिली है घर से। खुर्शीद अली के नाम से एक आईडी कार्ड मिली है। पुलिस ने एक शख्स को शक के आधार पर हिरासत में फिलहाल लिया है, जिसके पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि यहां पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस कहां से आया। रायपुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। महादेव घाट खारून नदी में महिला की लाश मिली है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। महिला की हत्या का शक जताया जा रहा है। डीडी नगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां रायपुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और महादेव घाट खारून नदी में महिला की लाश मिली। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई है। महिला की हत्या का शक जताया जा रहा है। तो वहीं कांकेर में भालू की दहशत की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार मादा भालू की मदद का वीडियो सामने आया है। बागोडार गांव में एक मकान में नए साल के पहले दिन मादा भालू ने 2 बच्चों को जन्म दिया। भालू ने उसी मकान में डेरा डाल दिया। अब ग्रामीण भालू और उसके बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। भालू ने भी किसी ग्रामीण को नुकसान नहीं पहुंचाया और यहां पर मिलजुल कर जानवर से लेकर इंसान तक इस गांव में रह रही हैं। देखते देखते आदत बन गया। इस बात का डर है कि भालू ना कहीं उसके बच्चे को हम पकड़ ले तो खूंखार ना हो जाए, इसलिए वो अंदर में घुसी है। कोई पकड़ने का प्रयास कर रहा? नहीं, देखने का प्रयास करते हैं, बाकी वो निकल नहीं पाती। हम लोग मोहल्ले वाले उसको रोटी गुड़ जो भी अपने से हो पा रहा है खपरेल तरफ से डाल रहे हैं खाने। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राम बागोडार में, और ग्राम बागोडार में नए साल के दिन पहले दिन जो है एक मादा भालू ने जो है बस्ती के बीच एक सुने मकान में जो है 2 शावकों को उसने जन्म दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो सूना मकान है
जहां पर जो मादा भालू ने जो है 2 शावकों को जन्म दिया है। ये बस्ती की गली है जहां पर लोगों का आना जाना बना रहता है और यहाँ जो बस्ती के लोग हैं। अंबिकापुर में मंदिर में भालू दिखाई दिया है। बता दें कि डंडगोहिया ठाकुरदेव मंदिर में यह भालू दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उदयपुर ब्लॉक के डांडगांव में यह भालू दिखाई दिया है और इस भालू को लोग देख रहे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं कि कहीं भालू उन पर हमला ना कर दे, इसलिए दूर से ही हर कोई इसका वीडियो बना रहा है। जशपुर में एक ऑटो बिना ड्राइवर के 50 मीटर तक लुढ़क गया। ऑटो लुढ़क कर दुकान में घुस गया। गनीमत तो यह रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। सारंगढ़ भिलाईगढ़ में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। महानदी के टापू पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की है। ओडिशा से लाई गई थी अवैध शराब। 18 बोरियों में कच्ची शराब मिली है। ये देखिए तस्वीर, 18 बोरियां। बड़ी कार्रवाई की गई जहां महानदी के टापू पर बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। यहां के सरकारी अस्पताल में 778 हमर लैब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। करोड़ों रुपए के रिएजेंट किट, दवा खरीदी में घोटाला स्वास्थ्य विभाग के गले की फांस बन गया है। साथ सरकार ने इन घोटालों की जांच के निर्देश भी दिए। ईओडब्ल्यू इन घोटालों की जांच करेगी। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने एजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 10,000 करोड़ से भी ज्यादा के स्वास्थ्य घोटाले का आरोप लगाया है, जिसमें दवा, उपकरण, किट खरीदी के अलावा टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व गृह मंत्री ने केंद्र सरकार को इसके लिए लेटर लिखा है, जिसके जवाब में पीएमओ ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच और कार्रवाई की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि यह मामला विधानसभा में भी उठ चुका है। वहीं पूर्व में हुए विभागीय जांच में तत्कालीन एनएचएम डायरेक्टर, सीजीएमएससी डायरेक्टर, जीएम टेक्निकल हेल्थ डायरेक्टर पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि जांच रिपोर्ट में अधिकारियों को फंसा देख मामला दबा दिया गया। हालांकि अब इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। नंदकीराम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। लंबे समय तक प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े विभागों के मंत्री रहे हैं। यदि उन्होंने अपनी ही सरकार के ऊपर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं तो निश्चित तौर पे इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। हर मामले पे ननकीराम कंवर जी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, रीजेंट खरीदी में जिस प्रकार से तमाम बातें आ रही थी और हमने भी साल भर में पड़ताल किया कि कई करोड़ की दवाइयाँ खरीदी की वजह से खराब हो गई। 15 दिन के अंतराल में ही जो 300-300 करोड़ रुपए की दवाइयाँ रीजेंट खरीदना कहीं न कहीं एक संदेह को जन्म दे रहा था। 28 करोड़ से ऊपर की रीजेंट खराब हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि ये बड़ा आर्थिक नुकसान का प्रदेश का मामला था, एक बड़ा आर्थिक अपराध का मामला था, इसलिए ईओडब्ल्यू को देना आवश्यक था। इसमें जो दोषी आएंगे, चाहे कोई भी हो, इसमें कड़ी कार्रवाई भी होगी और दोषियों को इसमें सजा भी मिलेगा। दुर्ग में 2 बैंकों के 219 खातों में संदिग्ध लेन देन को लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। कर्नाटक बैंक की स्टेशन रोड शाखा में 112 बैंक खातों की जांच हो रही है, तो भिलाई के फेडरल बैंक में 107 खातों में संदिग्ध लेन देन की बात सामने आई है। इन खातों में अलग अलग राज्यों में हुए साइबर फ्रॉड की रकम जमा हुई है। खातों में कुल 1 करोड़ 93 लाख की राशि जमा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दुर्ग भिलाई में 2 ब्रांचेज ऐसी सिलेक्ट की गई है कि डिटेल आई है। एक मोहन नगर थाने में कर्नाटका बैंक है और एक सुपेला थाने में फेडरल बैंक है, दक्षिण गंगोत्री ब्रांच, जहां से मैक्सिमम जैसे कर्नाटका बैंक से करीब 112 खाते और फेडरल बैंक से 107 खाते ऐसे पाए गए जो साइबर क्राइम में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। और
जिनमें मोहन नगर वाले ब्रांच से करीब 86 लाख का ट्रांजैक्शन और सुपेला की फेडरल बैंक से करीब 1 करोड़ 2 लाख के आसपास के साइबर क्राइम में ट्रांजैक्शन। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड खरीदी में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। छात्रों ने आरोप लगाया है कि सस्ते डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाकर लाखों रुपए चहेती एजेंसी को दे दिए गए, जबकि खरीदे गए स्मार्ट बोर्ड ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं। छात्रों ने बताया कि नवंबर 2022 में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी से 7 डिजिटल स्मार्ट खरीदे गए थे। इनके लिए करीब 49 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। छात्रों का आरोप है कि स्मार्ट बोर्ड खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ। खरीदे गए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड में फीचर्स तक नहीं लिखे हैं। लाखों में खरीदे गए स्मार्ट बोर्ड मार्केट में 50 से 60 हजार रुपए में मिल सकते हैं। 2022 में एक संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्मार्ट बोर्ड की खरीदी के संबंध में, जिसमें एक प्रत्येक बोर्ड की कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई गई थी और टोटल स्मार्ट बोर्ड की कीमत लगभग 48 लाख कुछ रुपए में की गई है। इसमें ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि हमें जहां तक जानकारी है कि कहीं भी स्मार्ट बोर्ड की कीमत अधिकतम सैमसंग जैसी कंपनियों की भी 2,32,000 से ऊपर की नहीं होती है। इसी तरह के बोर्ड बहुत सस्ते में भी आ सकते थे, ऐसा उपलब्ध है मार्केट में। तो ऐसे जेम से वो खरीदा गया है, तो चाह रहे थे उसकी जांच हो जाए। तो आवेदन के रूप में था, तो मैं आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको मार्क कर दिया हूँ और देखते हैं कि कार्रवाई जल्दी से। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।